नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं एआई यात्रा देश दर्शन पॉडकास्ट। और आज हम लेकर आए हैं भगवद गीता के चौथे अध्याय का सार, जिसे कहा जाता है ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस अध्याय की शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक गूढ़ सत्य बताते हैं। मैंने यह दिव्य ज्ञान सबसे पहले सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को। यह सुनकर अर्जुन चौंक जाते हैं। वह पूछते हैं, हे जनार्दन, आपने तो अभी जन्म लिया है, फिर ये कैसे संभव है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, मैं अजात, अविनाशी और सर्वशक्तिमान हूं। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, मैं जन्म लेता हूं। यह श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। यानी जब भी दुनिया से धर्म मिटने लगता है, भगवान स्वयं अवतरित होते हैं, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए। ज्ञान का महत्व श्री कृष्ण समझाते हैं। ज्ञान यज्ञ से श्रेष्ठ है। ज्ञान से ही हम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इस ज्ञान से तुम अपने समस्त पापों को जला सकते हो, जैसे अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है। सच्चा ज्ञान वह है जो हमें आत्मा, परमात्मा और कर्तव्य का साक्षात्कार कराता है। कर्म और ज्ञान का संतुलन। यह अध्याय बताता है कि कर्म और ज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। केवल कर्म करने से मोक्ष नहीं मिलेगा और केवल ज्ञान जान लेने से भी नहीं। जब दोनों एक साथ चलते हैं, तब आत्मा को पूर्णता मिलती है। गुरु का महत्व भगवान कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरु के पास जाकर विनय से प्रश्न करो, सेवा करो, तब ज्ञान प्राप्त होगा। गीता स्पष्ट कहती है, बिना गुरु के, बिना श्रद्धा के, बिना विनम्रता के सच्चा आत्मज्ञान असंभव है। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, जो व्यक्ति ज्ञान से युक्त होकर कर्म करता है, वह कभी बंधन में नहीं फंसता। कर्म बंधनों को केवल ज्ञान और त्याग से ही काटा जा सकता है। निष्कर्ष, जीवन का मार्ग। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है? 1. भगवान स्वयं समय समय पर आते हैं, हमें बचाने, जगाने। 2. सच्चा ज्ञान ही मनुष्य को मुक्त करता है। 3. कर्म, जब ज्ञान और श्रद्धा से जुड़ जाए, वही मोक्ष का मार्ग है। तो साथियों, क्या हम भी अपने जीवन में गुरु की शरण लेकर, ज्ञान को समझकर, निस्वार्थ भाव से कर्म कर सकते हैं? यही है गीता का चौथा अध्याय, ज्ञान योग, कर्म से आत्मा की ओर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें एआई यात्रा देश दर्शन पॉडकास्ट को। जय श्री कृष्ण।